आप जब स्टार्टअप ज्वाइन करते हो ना तो इट्स गुड व्हेन यू जॉइन द फर्स्ट टाइम आईटी इंडस्ट्री। जब आप फ्रेशर होते हो ना तो अब ये मत सोचो कि आपको पेमेंट कम मिल रहा सो एज अ डेटा इंजीनियर डू यू थिंक दैट कि हमें दोनों मतलब जीसीपी भी पता होना चाहिए, अजूर भी पता होना चाहिए? है। एज अ डेटा इंजीनियर नाम का डेटा इंजीनियर होता है बट उसको सारे पता होने चाहिए। एपीआई क्या होते हैं, पाइथन क्या होता है, जावा क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो भी चाहिए। और कैसा होता है ना, हम एक बार जॉब में लग जाते हैं ना तो पढ़ाई नहीं करते हैं, आप एजुकेशन को अप नहीं कर पा रहे हो। Hello everyone, my name is Ankush Tawdi. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. Today, along with me, Rohit is there. He is working as a data engineer. So basically, he is having around 4 years of experience, and currently he is working with the Sapient company. When we were discussing internally, that time I got to know that he started his career as a Python engineer, and then he switched his career from Python engineer to data engineer. So hi Rohit, ए हाय। welcome back to the Learnomed Technologies. या Rohit, so since you started your career as a data engineer, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने मतलब आपका करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक आपका एजुकेशन क्या है ओके। एंड फ्रॉम देयर लाइक टू द डेटा इंजीनियरिंग. ओके, तो as a family, I'm from Nasik actually. Okay. Nasik, there is a city Malegaon. Okay, Okay. I'm from there, and my father is actually the like in the army. So अच्छा. um, like then the journey started from the actually. m- my father is retired and joined the SBI bank. Okay, as a clerk. Okay, ओके. then बिकॉज ऑफ दैट उसके से क्या होता था, हमें हमेशा स्विच करना पड़ता, सिटी स्विच करना पड़ता था। अच्छा, एक जगह पे आप हाँ, एक जगह पे रुकते नहीं थे, हम हम्म. हमेशा स्विच करना पड़ता था। तो मेरा एजुकेशन आधा नासिक में हुआ है, हम्म. आधा दूसरे सिटी में हुआ है, ऐसे ऐसे आधा करके हुआ है। वैसे अच्छा. 10th देखा जाए तो मेरा नासिक में हुआ है। ओके. ओके. ओके, फिर 10th के बाद एक्चुअली मेरा जो परसेंटेज था वेरी लो आया था। इट्स ठीक है. अराउंड 47%। अच्छा. ओके, अगर आप ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ ऐसे ग्रो में ही है, अच्छा. बट स्टार्टिंग में सबसे कम होता है। होता है ना कि हम्म. 10th में ज़्यादा मार्क आना चाहिए, तो उस टाइम पे वो डिसपॉइंटेड हो गया था, पापा भी बहुत डांटने लगे थे। अच्छा. 47% आ गया था। फिर उसके बाद आई थॉट कि अब इतने कम परसेंटेज आए, कहीं लगेगा नहीं नंबर। तो हम्म. फिर मैंने 12th किया। ओके. 12th किया, 12th में आर्ट्स ही लिया था बेसिकली। अच्छा, 12th में आर्ट्स हाँ, लिया था. आर्ट्स ही लिया था क्योंकि 47% कहीं नंबर लगने वाला नहीं। सही है. ओके, देन देन माय जो मेरा ब्रदर था, हम्म. उसका ऑलरेडी पॉलिटिक में नंबर लग चुका था। ठीक है. छोटा ब्रदर था तब कि वो फर्स्ट ईयर में लग चुका था। हम्म. फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ, 47% पे लग गया तो लग गया कहीं पे नंबर। ठीक है. ओके, देन उसमें क्या होता है ना, आर्मी और उनके मतलब उनके सन के लिए एक सेपरेट ये होते हैं, बेसिकली सीट्स होते हैं, रिजर्व सीट्स होते हैं। ठीक है. तो उसमें अच्छे कॉलेज में मेरा नंबर लग गया। ये 12th की बात कर रहे हैं या फिर? ये 12 के बाद 10th के बेस पे डिप्लोमा किया है। अच्छा. ओके, अच्छा, सो देन आपने 11 12 कंप्लीट किया कि नहीं किया? यस किया 11 अच्छा. 12 कंप्लीट करके। एक्चुअली मुझे बीसीए करना था, हम्म. क्योंकि 12 के बाद बीसीए भी होता है। हम्म. बट फिर छोटा भाई कर ही रहा था डिप्लोमा, हम्म. तो मैंने डिप्लोमा किया। फिर बैक 2 साल थे, उसको छोड़ के डिप्लोमा किया ठीक 10th है. के बाद। फिर वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था। हम्म. मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, राइट? या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अच्छा. ऑन, या वो मैंने ज्वाइन किया था येओला में। येओला में एक एसएनडी बोल के कॉलेज है, वहाँ पे ज्वाइन किया था। हम्म. फिर उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा लर्निंग स्टार्ट हुई, मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई एक्चुअली। मैं मराठी मीडियम से था, हम्म. तो इंग्लिश तो टोटली आउट ऑफ था। ठीक है. हम्म. आउट ऑफ सिलेबस ही था मेरा। हम्म. तो हमने 10th में एकदम कम मार्क होने की वजह से थोड़ा डिसपॉइंटेड था ही मैं। फिर बाद में डिप्लोमा में लगा नंबर, डिप्लोमा के बाद में फिर अच्छे परसेंटेज है, इट्स अराउंड 64%। ठीक है. ओके, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर हुआ। उसके बाद में इंजीनियरिंग में लगा मेरा नंबर। इंजीनियरिंग में नासिक में एक चांदोड़ में एक कॉलेज है, हम्म. एसएनजीबी बोल के जैन कॉलेज है। अच्छा. अच्छा कॉलेज था, नैक अप्रूव्ड कॉलेज था, हम्म. वहाँ पे नंबर लगा। फिर वहाँ पे स्टडी करते वक्त स्टडी में तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिया था मैंने। बट उस टाइम पे ना रोबोटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था बड़ा, ठीक है. रोबोटिक्स में। और उस टाइम पे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट मीन्स आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी भी कोडिंग हम्म. आना चाहिए। हम्म. वो कोडिंग अलग होती है, बट कोडिंग आना चाहिए। हम्म. तो मैं मेरे पास लैपटॉप तो नहीं था, हम्म. पापा ने सेकंड लैपटॉप लेके दिया। हम्म. सेकंड लैपटॉप में ही कोडिंग वगैरह चालू किया हमने, हम्म. रोबोटिक्स वगैरह बनाना चालू किया। हम्म. फिर जैसे प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा बार कोडिंग मैंने किया था। हम्म. ओके, फिर उसके बाद में
उसके बाद में मेरे दोस्त लोग थे, वो गए हैदराबाद में। हम्म, हैदराबाद में उन्होंने उनको एम्बेडेड का कोर्स करना था, वेक्टर बोल के एक कोर्स था, हम्म, वहाँ गए। ओके, तो वो बोले तू भी आ जा। अच्छा। देन आई गो टू द हैदराबाद। हम्म, हैदराबाद में वहाँ पे, हैदराबाद अगर आप जाओ ना तो आईटी का पूरा हब है वहाँ पे, लर्निंग राइट। का। लर्निंग अमीरपेट। का, हाँ, अमीरपेट। हम्म, सेम। तो अमीरपेट में मैं रहा, वहाँ पे रह के टोटल 6 मंथ में मैंने जावा, पाइथन, सारा फ्रेमवर्क वगैरह सारा कर लिया। ठीक है। देन गो टू द जॉब सर्चिंग। उसके बाद वहीं पे बैंगलोर में मुझे जॉब लगा, पाइथन डेवलपर बोल के। अच्छा। बैंगलोर में फर्स्ट जॉब। सो इट वाज नॉट कैंपस प्लेसमेंट। No, no, it's not campus anything. I हम्म, just go to the Hyderabad learning, then हम्म, I got a job in a Bangalore. ठीक है। Okay. वहाँ पे जॉब लगा पाइथन डेवलपर बोल के। वहाँ पे मैंने अराउंड 10 मंथ का जॉब किया। ठीक है। एक्चुअली स्टार्टिंग के तो लर्निंग ही थे, तीन हम्म, चार महीने। हम्म, फिर उसके, क्योंकि इंडस्ट्रियल लर्निंग अलग होता है, ये लर्निंग अलग होता है। बराबर है। फिर वहाँ पे जॉब लगने के 10th मंथ के बाद फिर मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट उतना हम सीखने रहे, पढ़ने रहे। फिर उसके बाद मैंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन अपना, सीडैक बोल के होता है ना, सीडैक किया है। सीडैक में मुझे ऑलरेडी मेरा फ्रेंड था, उसको जॉब लग चुकी थी। ओके। वो होता है ना, फिर वो बोलता है कि यार एक काम कर, ये तू ये कर ले, सीडैक कर राइट। ले। तो मैंने सीडैक किया। सीडैक करते वक्त भी अलग अलग उसमें कैटेगरीज है, अलग अलग कोर्सेज है। हम्म, तो ऑलरेडी मेरा पाइथन स्ट्रांग था, तो मैंने पाइथन के रिलेटेड कोर्स सीखा, तो मुझे डेटा, ये बिग डेटा वाला दिखा। ठीक है। ओके, एनालिटिक वाला दिखा, ओके। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। हम्म, उसमें ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे आके देखा, अरे ये तो पाइथन का तो 1% है, बाकी तो सारा एनालिटिक्स वाला है, आपका मशीन लर्निंग से। राइट। तो थोड़ा डिफिकल्ट था लर्निंग के लिए। हम स्टार्टिंग ही लर्निंग चालू की हमने मार्च में समथिंग। तो उस टाइम पे कोरोना लग गया, 1 महीना हम गए। एक्चुअली मैंने यहाँ से किया है, सनबीम, पुणे में सनबीम बोल के सीडैक, वहाँ से किया है। सनबीम एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है। ओके। ओके, सीडैक के लिए बेस्ड वाला इंस्टीट्यूट, वहाँ पे किया था। तो वहाँ पे लर्निंग बढ़िया होती है एक्चुअली। बट उस टाइम पे हमने ऑफलाइन चालू किया था। देन कोरोना की वजह से वो पूरा रुक गया। रुकने के बाद में हमारा कोर्स होता है बेसिकली 4 मंथ का, ओके। और 3 मंथ 4 मंथ का प्लेसमेंट होता है। हम्म, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वो कोर्स 1 ईयर का हो गया। अच्छा। 1 ईयर का पूरा, मुझे बीच में और गैप दे दिया। गैप दे दिया होगा। जब उनको लगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो हम्म, जाएगा कोरोना का, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, बट वो राइट। हुआ ही नहीं। ओके। उसके से फिर से वो लोग ने स्टार्ट किया। अभी बीच के 4-6 महीने हमारे पूरे वेस्ट गए। हम्म, ऐसे वेस्ट नहीं गए, वो लोग सीखा, पढ़ाते थे थोड़ा थोड़ा, हम्म, कोडिंग वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह करवाते थे। अच्छा। ये सिर्फ सनबीम में होता था, दूसरे इसमें नहीं पता वैसे करवाते थे कि नहीं। फिर उसके बाद में सीडैक की जो प्लेसमेंट होते हैं, उसमें एक्चुअली क्या देखा जाता है ना, उसमें आपके परसेंटेज देखा जाता है, उसका ग्रोथ देखा जाता है। आपको 60 के अबव होना चाहिए 10th 12 में। और ओके। मेरा 10 में तो बहुत कम था। 12 तो दिखाया नहीं था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है। 10 के बाद डिप्लोमा दिखाया, डिप्लोमा की डिग्री, तो डिप्लोमा डिग्री में 60 के ऊपर था, पर 10th में नहीं था। तो जब आपके 10th में कम मार्क होते और 60 के अबव नहीं होते, तो आपको कम कॉल्स आते हैं। ऐसा सोच लो, अगर सामने वाले को 30+ कॉल आ रहे, तो आपको अराउंड 5-10 ही कॉल आएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर उस टाइम पे ना, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस बोल के होता है। ऑन कैंपस में तो आते ही नहीं कॉल, ओके। ऑफ कैंपस में आते हैं। तो पुणे की एक कंपनी है यहाँ पे, डेटाइज बोल की कंपनी है, स्टार्टअप है। ओके। ओके, तो वहाँ मेरा नंबर लगा। आई जॉइन दैट कंपनी एज अ डेटा इंजीनियर। आप जब स्टार्टअप ज्वाइन करते हो ना, तो इट्स गुड व्हेन यू जॉइन द फर्स्ट टाइम आईटी इंडस्ट्री एट, लाइक स्टार्टअप ही ज्वाइन करना चाहिए। मेरा सजेशन होता है आप स्टार्टअप ज्वाइन करो, चाहे आपको कितना भी कम पेमेंट हो। वहाँ पे मुझे बहुत कम पेमेंट आया, आई थिंक मेरा 2.8 का CTC था। तो बेसिकली 20,000 के आसपास में हाँ, हाथ 20,000 आता था, हूँ। बट आई जॉइन, क्योंकि उसके पहले जो पाइथन था उसका तो मेरा ज़्यादा था, बट बराबर। उससे ये कम मिला। तो आपने फिर डायरेक्टली जब पहला जॉब छोड़ा तो उस टाइम पे डायरेक्टली जॉब देखने का क्यों नहीं ट्राई किया? नहीं, एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ा, बैंगलोर में था, ठीक और है। मुझे शिफ्ट होना था पुणे में। ओके। ओके, नियर बाय, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। हम्म, वहाँ पे बहुत बैंगलोर में आप रहोगे ना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा। ओके, देन दोस्त ने पहले से सीडैक किया हुआ था, उसने अच्छा। प्रेफर किया सीडैक कर लो, आप अपग्रेड हो जाओगे। हाँ हाँ, और करेक्ट। कैसा होता है ना, हम एक बार जॉब में लग जाते हैं ना, तो पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट। आप एजुकेशन को अप नहीं कर पा रहे हो। तो वो बोला अभी आपका 10 ही मंथ हुआ है, तो एक काम करो, आप स्विच कर लो, सीडैक कर लो। सीडैक की एग्ज़ाम होती है, मैंने एग्ज़ाम दी और पास हो गया, और अच्छी रैंकिंग भी आई। मैंने सोचा अरे अच्छी रैंकिंग आ रही है, तो मैं कर लेता हूँ इसको एक बार, थोड़ा ब्रेक दे के सीडैक कर लिया।
सो बेसिकली फिर सीढ़ियाँ करने के बाद में आपको एक स्मॉल कंपनी में यस, जॉब लगा जॉब लग गई। एंड देन तो वहाँ पे अभी आपका रोल एज़ अ डेटा इंजीनियर था क्या? हाँ, वहाँ पे एज़ अ डेटा इंजीनियर लगा था मैं। सो वहाँ से फिर आपने ये सेकंड हाँ, में फिर स्विच किया? वहाँ पे मैंने अराउंड 3.5 या 3.6 ईयर्स वहाँ पे दिए मैंने। अच्छा। या सो तो अभी आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मतलब जब आप एंट्री करते हो आपके कंपनी के अंदर, हुँ। तो डेली का रूटीन क्या होता है आपका एज़ अ डेटा इंजीनियर? एज़ अ डेटा इंजीनियर हमारा रूटीन ये होता है कि बेसिकली कंपनी का डेटा होता है, हुँ, ओके? आप कौन से भी क्लाइंट के अंडर काम करो, उनका जो प्रोफ़ेशनल डेटा होता है ना, वो हमारे पास होता है, ठीक है। ओके? एकदम सीक्रेट डेटा भी डेटा इंजीनियर के पास होता है, हुँ, ओके? तो वो डेटा ऑब्वियसली ज़्यादा करके ना माइग्रेशंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं कि हम हमारा डेटा ऑन प्रेम में उसको बेसिकली लोकल पे है, उसको डालो आप क्लाउड पे। ओके। एडब्ल्यूएस पे डालो, कौन सा भी क्लाउड ले लो, उस पे हुँ, डालो। उसके बाद में क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होते हैं कि हमको ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए उसमें। ठीक है। तो हमारा बेसिकली उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। हुँ, तो बेसिकली हमारी इसमें अजाइल प्रोसेस होता है, अजाइल अब पूरा हुँ, मेंटेन किया जाता है, स्क्रम कॉल्स वगैरह होते हैं। ओके, ओके, उसके हिसाब से आपको टास्क दिए जाते हैं। ठीक है। ओके, 2 वीक्स का एक ये होता है, पूरा स्प्रिंट होता है। उस ओके, स्प्रिंट के अंदर आपको काम करना होता है। ठीक है। तो एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसको डिवाइड किया जाता है अलग-अलग स्प्रिंट में कि हाँ, ये प्रोजेक्ट 6 मंथ का है, हुँ, तो 6 मंथ में आपके 2 वीक्स के हिसाब से इतने-इतने स्प्रिंट होंगे, हुँ, इतने-इतने काम को पहले से बैकलॉग निकाल दिया जाता है ठीक है। कि ये करना है, ये करना है। हुँ, अगर एड हॉक टास्क आ जाता है, तो अलग बात है। ठीक है। ओके, तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करके ये काम हुआ जाता है कि अच्छा। हमें ये भी यहाँ से डेटा लेके वहाँ जाना है, उसमें हुँ, क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हुँ, और सारा अगर उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसको स्ट्रीमिंग डेटा चाहिए तो वैसे दो, हुँ, सीडीसी चाहिए तो वैसे दो, वो हुँ, सारा करके देना पड़ता है। मतलब ऑलरेडी बैकलॉग तैयार होता है। ओके। ओके, और ज़्यादा करके सर्विस कंपनी जो होती है, वो क्या करती है, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेती है। हुँ, लेने के बाद में वो क्लाइंट को पहले बताती है कि हमारे पास इतने-इतने इंजीनियर्स हैं, तब कि उनके पास उतने इंजीनियर्स नहीं होते हैं। ओके। हुँ, ओके, उतने इंजीनियर्स के हिसाब से ले लेती है, हुँ, फिर क्लाइंट उस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग चालू करती है। अच्छा, अच्छा। ये तो होता है। आपके यहाँ पे फिर जब आप क्लाउड की बात कर रहे हो, हुँ। तो स्पेसिफिक टू द अज़ूर जो डेटा इंजीनियरिंग है, तो उसमें आप कौन-सा क्लाउड यूज़ कर रहे हो? देखो, क्लाउड के जो सर्विसेज़ है ना, वो मैटर करते हैं। जैसे हम एडब्ल्यूएस है, हुँ, एडब्ल्यूएस फ्रेंडली है, हुँ, ओके? तो एडब्ल्यूएस में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो यूज़फुल है। अच्छा। ऐसे ही अज़ूर में जाओगे तो अज़ूर के अलग सर्विसेज है हुँ, और जीसीपी भी जाओ, जीसीपी का। तो राइट। अभी आपको पूरा डेवऑप्स बेस करना है और हुँ, आपको कंटेनर बेस करना है। ओके, तो क्या किया जाता है ना, उस टाइम पे जीसीपी यूज़ किया जाता है। अच्छा, जीसीपी में कुबरनेटिव है। ओके, कुबरनेटिव इज़ वेरी पावरफुल फॉर ऑल दिस, मेंटेन करने के लिए बहुत ईज़ी भी होता है ओके, और पावरफुल भी होता है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज जीसीपी की यूज़ करते हैं, कुछ एडब्ल्यूएस की यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी देखा जाए तो मेरे कंपनी में अज़ूर के रिमोट डेस्कटॉप यूज़ किए जाते हैं। ओके, आरडीपीज़ होते हैं हुँ, अज़ूर के, हुँ, वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में अज़ूर के सीक्वल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ओके, अज़ूर डीबी वगैरह, ओके। और आपके जो जीसीपी में आपका जेके यूज़ ही होता है। ओके, कुबरनेटिस का क्लस्टर यूज़ होता है। ओके। ओके, ऐसे 2 अज़ूर और जीसीपी दोनों यूज़ हो रहा है मेरे इसमें अभी करंटली। सो बेसिकली आपका मतलब आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है मल्टी क्लाउड के येस, ऊपर, मल्टी मतलब क्लाउड। अज़ूर भी आप यूज़ कर रहे हो? येस, अज़ूर में आप डेटाब्रिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो क्या? येस, दैट्स अ डेटाब्रिक्स पावरफुल एक्चुअली जब आप बिग डेटा की बात करते हो ना, हाँ, तो आपको स्पार्क के पास ही आना पड़ता है। राइट, ऐसे हाँ, दूसरे भी है, हुँ, बट बेसिकली स्पार्क को प्रेफ़र किया जाता है। अब बिग डेटा के पास जा रहे हैं, स्पार्क जा रहे हैं। स्पार्क की खुद का म्हणजे स्पार्क मीन्स डेटाब्रिक्स सॉल्व हो गया। डेटाब्रिक्स एक कंपनी है, ओके, उसका प्रोडक्ट था स्पार्क। वो लोगों ने राइट, पहले कम्युनिटी एडिशन निकाला, राइट, हाँ, ओके? उसको पॉपुलर किया, हुँ, उसके बाद में खुद का भी प्रोडक्ट निकाला डेटाब्रिक्स बोल के, राइट, राइट, ओके? वो ऐसा होता है ना, आप कम्युनिटी निकालो, उसको पॉपुलर करो, खुद का राइट, भी फिर करो। उसका इट्स निकाला। हुँ, ब्रांडिंग समथिंग, ओके? तो डेटाब्रिक्स ने खुद का भी निकाला। अब उसने निकाला ना, उसने ये देखा कि जब कम्युनिटी एडिशन वाला जो स्पार्क है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। बराबर, क्लस्टर मैनेजमेंट आपको खुद खुद करना पड़ता है, राइट, उसके सारे नोड्स वगैरह आपको खुद खुद मैनेज करने पड़ते हैं, राइट, डेटाबेस खुद मैनेज करना पड़ता है। ये हुँ, उसको पता था, राइट, कंपनी वालों को पता था कि हमने कम्युनिटी एडिशन किया है, इसमें ये सारे हैं। हुँ, हुँ, तो उसने क्या किया, डेटाब्रिक्स निकाला, खुद उसी के नाम से एक प्रोडक्ट निकाला डेटाब्रिक्स। अच्छा, उसमें वो बोल रहा है कि मैं सारा मैनेज करूँगा, अच्छा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं मैनेज करूँगा। अब आपको सिर्फ़ मैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस बोल के आपको दूँगा ये राइट, प्लेटफ़ॉर्म, राइट, राइट, ओके? अब ये सामने वालों को कंपनी वालों को पता कंपनी वालों को उसने कहा, हुँ,
कंपनी वाले अरे ये तो बढ़िया है क्योंकि हमें बैकग्राउंड में मैनेजमेंट वाला लगाना नहीं पड़ेगा, राइट, हाँ, सारा जो टेक होता है वो लगाना नहीं पड़ेगा। राइट। ओके। और बेसिकली जुपिटर के नोट्सबुक होते हैं ना, हुँ, हुँ, नोट्सबुक टाइप होता है डेटाब्रिक्स, राइट, हाँ। तो वो इजी हो जाता है हर एक के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ही उसकी स्ट्रैटेजी थी, उस हिसाब से उसने उसको इम्प्रूव किया डेटाब्रिक्स को। अच्छा, ओके। तो क्या होता है ना, कंपनी में कोई कोई डेटाब्रिक्स यूज़ करता है, कोई कोई स्पार्क यूज़ करता है। ओके। ओके, स्पार्क भी यूज़ होता है आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं अभी अपने यहाँ पे? अगर कुबरनेटो के अंदर जाओ ना तो हम स्पार्क यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर डेटाब्रिक्स है ना तो उधर यूज़ करते हैं। तो ओके। डेटाब्रिक्स आप अज़ूर के साथ में यूज़ करते हो? अज़ूर के साथ या ऑब्वियसली, क्योंकि अज़ूर और डेटाब्रिक्स का जो प्राइसिंग है वो कम है। अच्छा, वो टाइप उनका अच्छा है, उनकी हुँ, प्राइसिंग भी कम ही है। तो ओके। हमेशा अज़ूर डेटाब्रिक्स के साथ ही प्रेफ़र किया जाता है। वैसे वो जीसीपी पे भी है, एडब्ल्यूएस पे भी है। तो जब आप डेटा लेते हो हुँ। लाइक बेसिकली आपके पास में सोर्स डेटा होगा, राइट? यस, यस। तो आपके पास में सोर्स मतलब कहाँ-कहाँ पे? इज़ इट अ फाइल सिस्टम, जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है, कैसा है? ये एज़ पर द क्लाइंट है। ओके। तो बेसिकली सोर्स सिस्टम है ना, पहले क्या होता था ना, लोग खुद का डेटाबेस में पूरा बनाते थे, सर्वर बनाते थे, उनका डेटा वहाँ होता था। जैसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स हो गए ना, उनका खुद राइट। का होता है। हुँ, तो उन्होंने उनके खुद के डेटाबेस में बनाते। हुँ। जैसे टेराडाटा पता है? टेराडाटा। टेराडाटा, हाँ। हाँ, ये उनका खुद का होता है, वेयरहाउस हुँ, बनाते हैं टेराडाटा, वहाँ उनका डेटा होता है। अभी तो मेरा जो क्लाइंट है, उसका डेटा टेराडाटा में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उनका बोलना है वहाँ से डेटा उठाओ, उसको जीसीपी पे डालो, बिग क्यूरी पे। ओके, ओके, बिग क्यूरी पे डालते हैं क्योंकि बिग क्यूरी इज लेस कॉस्टलियर देन द दैट वन। ओके। सिर्फ वो कॉस्टिंग का पैसा लेता है। अच्छा, बिग क्यूरी कॉस्टिंग का लेता है, फिर उसके बाद में हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका पैसा अलग होता है। ओके, ओके। बट बेसिकली क्लाउड पे आपका डेटा होगा तो इट्स सिक्योर देन द वेयर हाउस से, अच्छा, हुँ। जो लोकल पे है आपका। सो बेसिकली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका डेटा टेराडाटा में पड़ा है यस। एंड टेराडाटा से आप उसको जीसीपी के जीसीपी पे डाल जो रहे भी उसका स्टोरेज है, हैं। यस। उसमें आप डाल रहे या हो। या अपार्ट फ्रॉम दिस कभी ऐसा कुछ लर्निंग में अगर लेट्स कंसीडर कोई इश्यू आया हाँ, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा अभी क्या करना है क्योंकि क्या करना चैलेंजेस तो आते ही हैं आते ही तो हैं। उस केस में आप क्या करते हो? देखो, जो एमएनसीज़ बड़े-बड़े एमएनसीज़ होते हैं ना, वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम होती है। ओके, वहाँ पे हर एक बंदा होता है, जॉब्स का बंदा होता है, हर एक सीनियर्स वगैरह होते हैं। बट राइट। जब आप स्टार्टअप जॉइन करते हो ना, हुँ, तो वहाँ पे जो जो स्टार्टअप वाला रहता है ना, वो क्लाइंट लेता है। अच्छा, ओके। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो 8 जन हैंडल करने वाला है ना, तो हुँ, आपको 3 ही मेंबर दिए जाते हैं। अब मेरे अच्छा, जो जो मैंने पिछले कंपनी में काम किया ना, हुँ, वहाँ पे हम 3 ही जन थे, पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते थे। अच्छा, तो मैं हमेशा बोलता स्टार्टअप जॉइन करो क्योंकि वहाँ पे ना कम रिसोर्स होते हैं, आपको काम ज़्यादा मिलता है। हाँ भाई, काम हुँ, आपको ज़्यादा करना है, पर अच्छा, वहाँ पे सारा हैंडल आप ही को करना पड़ता है। मैं ही डेवऑप्स था वहाँ पे, मैं ही ईमेल करता था, मैं हुँ, ही कोडिंग करता था, ये सारे हम ही करते थे। अच्छा, तो वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होती थी। ओके, और वहाँ पे स्टार्टअप होने के कारण है ना, हम डायरेक्ट सीईओ को भी बुला लेते थे। हुँ, अगर कोई इश्यू आया ना, अच्छा, सीईओ को बुला लेते थे। हम रात को भी काम करते थे, हुँ, तो हुँ, सर भी आके उसको डिबग करते थे। या अच्छा वो इश्यू। भी आके उसको हाँ, डिबग या करते थे। स्टार्टअप होता है, आपका हुँ, स्टार्टअप होता है, उन्हें भी पता लेकिन है। बड़ी कंपनी में आपको ऐसा कभी चांस नहीं मिलेगा। नहीं, ये जो एमएनसी है उसमें कभी नहीं चांस मिला आपको, ये हाँ, सीईओ को देखने को भी नहीं मिलेगा। आपके हाँ, हाँ, मैनेजर को भी, आपको मैनेजर के मैनेजर को भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते हैं। बराबर है। हुँ, करेक्ट, सॉल्यूशन आई तो रेडी, अब ऑलरेडी लोग रेडी होते हैं। वो बोलते हैं आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं कर हुँ, लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि इनके सारे जो टाइमिंग है ना, ये फिक्स होते हैं अच्छा, कि 6 मंथ के अंदर आपको करके देना है। बराबर है। आपको अगर इश्यू आ रहे हैं, तो हुँ, आपके मैनेजर को बोलो, वो करके देगा। ओके, ओके, बट आप जब स्मॉलर इसमें जाते हो तो आप ही को करना पड़ता है। तब रियल आपको स्ट्रगल पता चलता है कि करना क्या है। आपका कोड 1 बार में 2 बार में कभी रन नहीं होगा। नहीं वो तो है ही, वो तो है। तो या आप अभी कौन-सी सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो यहाँ पे करंट प्रोजेक्ट में? जैसे आपने एक बताया कि जीसीपी पे। हाँ, जीसीपी हाँ, के अंदर जीसीपी के अंदर बिगक्यूरी मोस्टली यूज़ होता है। अच्छा, बिगक्यूरी के बाद में हम जीसीएस यूज़ करते हैं डेटा स्टोरिंग के लिए। हुँ, उसके बाद में जेके यूज़ होता है, कुबरनेटिव। अच्छा, ओके। उसके बाद में एयरफ्लो यूज़ होता है हुँ, तेरा ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। हाँ, ओके। उसके बाद कंपोज़र यूज़ होता है। ओके, वही एयरफ्लो को ही कंपोज़र बोलते हैं। हुँ, ओके, वो यूज़ होता है। डेटा प्रॉक भी यूज़ होता है अगर ज़्यादा डेटा हो तो। ओके, ये सारे हो गए आपके जीसीपी जीसीपी के वाले। अंदर, ओके। और आपके अज़ूर पे जाओ, हुँ, तो अज़ूर पे तो ज़्यादा करके हम आरडीपी यूज़ करते हैं। और हुँ, एक आधे बार अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे अज़ूर में चाहिए, तो हुँ, अज़ूर में उसको ये यूज़ उसका डेटा बेस यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ओके। अज़ूर का। सो एज़ अ डेटा इंजीनियर डू यू थिंक दैट कि हमें दोनों मतलब जीसीपी भी पता होना चाहिए, अज़ूर भी पता होना चाहिए, क्या लगता है अम, आपको? मैंने स्टार्ट किया था एडब्ल्यूएस से। अच्छा, ओके।
तो आप सर्विसेज अच्छे से पढ़ो, वो सर्विसेज सेम यहाँ होती है, अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस नाम होता का है, नाम का नाम डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जैसे इधर डेटा प्रोक बोलते हाँ, उधर ईएमआर बोलेंगे। EMR बोलेंगे, यू राइट, राइट, या ऐसा। सिर्फ नाम का डिफरेंस होता है थोड़ा, अंदर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। हम्म, थोड़ा सा आपको UI अलग दिखेगा और राइट। थोड़े से फंक्शंस अलग दिखे। जैसे EMR में आपको एक ही मास्टर यूज किया जाता है, अलग नोड्स होते हैं, डेटा नोड्स अलग होते हैं। तो Right. यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे 2 भी मास्टर करने को मिलेंगे। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा Right. अलग होता है, बट सर्विसेज एक ही होती है। अच्छा। तो आप एक क्लाउड कौन सा भी अच्छा पढ़िए, सेम क्लाउड यहाँ मिल जाएगा, सेम क्लाउड यहाँ मिल जाएगा। बट आप अज़ूर देखोगे ना, अज़ूर थोड़ा-सा क्रिटिकल है। अच्छा। मुझे अज़ूर क्रिटिकल लगता है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आपको समझ पानी पीना है, बॉटल्स आप बोले पानी पीना है, हम्म। तो आपको बॉटल में लाके देगा, ग्लास में लाके देगा, अलग-अलग सर्विसेज। अच्छा। AWS के पास जाओगे ना, तो आपको ग्लास में ही लाके देगा। अच्छा। वहाँ पे फिक्स है AWS वाला का, हाँ, ज़्यादा क्रिटिकल करते नहीं हो। हाँ, जैसे हाँ। आप डेटा स्टोर करना है तो आप वहाँ पे डेटा रख लो, आप उसकी सर्विस है AWS की, S3 की सर्विस है, वहाँ पे आप डेटा रख लो। अच्छा। एक ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, वो रख लो। हम्म, अज़ूर के पास जाओगे, वो बोलता है आपका कौन सा डेटा है, वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाँ। कौन सा डेटा है आपका, कहाँ रखना है, हमारे पास 4 सर्विसेज है, आप कहाँ रखोगे डेटा, डेटा को हैंडल कैसे करोगे, ऐसे अच्छा। 4-5 अलग, वो कंफ्यूज हो जाता है सामने वाला। बट राइट। अज़ूर अच्छा भी लगता है वैसे मुझे, क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग, इसके लिए अलग-अलग सर्विसेज बना। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने फिर इतना एनालिसिस किया होगा, डीप डाउन गए होंगे कि भाई एक ही कस्टमर को मैं एक सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट आती है तो फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों ने अपना अपना सर्विसेज बना के रखा हुआ है। बहुत सारे सर्विसेज बना रखे हैं वो लोगों ने। अच्छा। या सो नॉर्मली अगर कोई कभी क्लस्टर बनाने का कभी काम मिला आपको? यस, मिला है। तो क्लस्टर आप लोग ही बनाते हैं कि उसके लिए कोई अज़ूर का बंदा आता है वो करके नहीं, नहीं, देगा? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है। अच्छा, आप ही बनाते हो? हाँ, सारा क्लाउड अज़ूर का ऐसा, वो बंदे कभी आते ही नहीं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, अच्छा। राइट? आप अगर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ। आपको वहाँ पे सब अब बेसिकली आपको वहाँ पे पता है होता है कि कितने डेटा नोड लेने हैं, कितने मास्टर लेने हैं, ये ये सारे कौन बताता है कितने डेटा नोड लेना है, ये कितना आपको मास्टर? पता होता है ना। अब अच्छा। मैंने जब सीडैक किया था, हुँ। तब हमने लर्न किया है ना कि क्या होता है मास्टर, क्या होता है। स्पार्क आप जब पढ़ रहे हो, हुँ। स्पार्क का जो पीछे का बैकग्राउंड है, ओके। आपको पहले तो क्लस्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें राइट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग होती है, सब राइट, स्केलिंग पढ़ना पड़ेगा। राइट, क्लस्टर क्यों यूज़ होता है वो पढ़ना पड़ेगा। राइट। फिर अगर आप हाडूप यूज़ कर रहे हो, हुँ। तो स्पार्क के पहले हाडूप पढ़ना पड़ता है। राइट। हुँ। वो बेसिक था, तो हुँ। बेस उसमें हाडूप में आप क्लस्टर पढ़ोगे। फिर उसका स्टोरेज HDFS पढ़ोगे, तो फिर स्पार्क के पास जाओगे कि स्पार्क क्यों आया। हुँ, हुँ, ये हुँ। सारा आप जब पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई राइट। हमको ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। हुँ। जब आप जाओगे क्लाउड पे, तो वहाँ पे जब क्लस्टर को आप बनाना चालू करोगे, वहाँ पे आपको लिखा होगा कि क्या चाहिए, कितने नोड चाहिए, ये सारे राइट, राइट, कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। राइट। ईज़ी होता है, ज़्यादा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं ड्रॉप होता डाउन है है। आपका बेसिकली सारा उसमें ड्रॉप डाउन सिलेक्ट हुआ है, करो कि भाई मेरे को हाँ। 2 1 मास्टर 1 चाहिए, चाहिए, 1 चाहिए, 4 मेरे क्या को चाहिए, वर्कर नोड नोड, चाहिए। यस, ऐसा बोल के वहाँ या पे हो उसको जाता है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यस, मैं बाद इसलिए में कम पूछ रहा ज़्यादा था आपको क्योंकि एट द एंड सब कुछ है कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, या राइट? अगर आप कम रिसोर्स लोगे तो कम कॉस्ट कम आएँगे। कॉस्ट पे तो एज़ फिर गो। क्लाइंट बोलता होगा ना कि बाबा इतना क्लस्टर मत भारी यस, बना। यस, तो हम इसीलिए जेके यूज़ करते हैं। जेके में क्या होता है ना, सारे कंटेनर्स होते हैं, हुँ। कंटेनर होते हैं, और वो अप होते हैं जब हमें जॉब चलाना है। अच्छा। ओके, जैसे अब मुझे जॉब चलाना है, हुँ। ओके, बिग क्यूरी पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पर मुझे जॉब तो चलाना पड़ेगा, मुझे उसके पीछे EC2 तो लगने ही वाला है। अच्छा। तो यहाँ पे EC2 मीन्स कंटेनर होता है, बराबर है। कंटेनर के अंदर EC2 होता है। हुँ। मुझे बेसिकली उसके अंदर पूरा ये होता है, हुँ। आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट। हुँ। ओके, जब आपका कंटेनर अप होता है, वो काम करता है, स्टॉप कर देता है, अच्छा, तो आपको उतना ही पे करना पड़ता है। अच्छा। तब मैं प्रेफर करता हूँ वो जेके ही, जेके इज़ कुबरनेटिक्स, राइट? कुबरनेटिस, या अच्छा, वो आपका जीसीपी के अंदर ही आता है? नहीं, नहीं, तीनों कहीं पे पे भी आता आप है, यूज़ तीनों पे आता है। अच्छा आप पण गूगल ने निकाला है कुबरनेटिव, हुँ। इसीलिए प्रेफर हमेशा गूगल को ही किया जाता है, जीसीपी को किया जाता है। अच्छा। एंड जीसीपी के हर एक सर्विस कंटेनर बेस ही चलती है। आप अगर AWS में जाओ, वहाँ पे अगर लैम्बडा फंक्शन आपको चलाना है, हुँ। तो पीछे वो EC2 तैयार करता है, उसके ऊपर लैम्बडा फंक्शन तैयार करता है। बट अच्छा। आप जीसीपी पे जाओ, जीसीपी पे क्लाउड फंक्शन बोल के सेम ही है, बट हुँ। क्लाउड फंक्शन ये जीसीपी वाला कंटेनर में रन करता है। अच्छा। ओके, तो यहाँ पे इसका हर एक काम एज अ कंटेनर बोल के होता है, हर एक सर्विस एज अ कंटेनर बोल के वर्क की जाती है। अज़ूर में नहीं है ये, राइट? अज़ूर में मैंने कभी है, देखा अज़ूर है? में अच्छा, भी होगा, अज़ूर में भी होगा। ओके। तो लाइक अभी जैसे हम लोग काफ़ी सर्विसेज़ समझ रहे हैं, हुँ, राइट? हुँ। कुबरनेटिक्स का तो मैं हमेशा देखता हूँ कि नए अलग सेपरेट बंदा होता है हमेशा, यस, राइट? यस, होता ही है। तो लेकिन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में खुद को करना पड़ रहा है ये सब हाँ, कुछ?
देखो, एज अ डेटा इंजीनियर नाम का डेटा इंजीनियर होता है, बट उसको सारे पता होने चाहिए। सर्विसेज एपीआई पता। क्या होते हैं, हाँ, पाइथन क्या होता है, जावा क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो भी चाहिए। कुबरनेटिस क्या होता है, अच्छा। ये सारा आपको पता चाहिए। जैसे हमारी टीम में भी डेवऑप्स वाला बंदा है, हम्म। ओके, बट आपको पता चाहिए कि कुबरनेटिस में हो क्या रहा है, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ता है। अच्छा। बेसिकली उसको डीप अंदर नहीं जाना पड़ता है आपको, हाँ, पर बट ऊपर के ऊपर आपको अगर आप पता चाहिए। डिस्कशन कर रहे हो तो एटलीस्ट यस, टर्मिनोलॉजी पता होनी यस, चाहिए कि भाई ये यस, कहना क्या चाहता है। यस, यस, उतना भी अगर पता रहा तो भी आपका यस, काम बन या जाएगा। अभी आपका कितने लाइक साइज है टीम का, कितने लोग काम कर रहे हैं? और टीम का अराउंड 15-16 है। 15-16 सारे एक ही जगह से काम कर रहे हैं या फिर अलग नहीं अलग? नहीं, सारे वर्क वर्क फ्रॉम होम ही है, सारे सारे वर्क फ्रॉम होम? अलग अलग है। यूके के है, अच्छा। बांग्लादेश के भी है, कोई सब अलग 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 अलग। साइड के है अच्छा सारे। अच्छा। इंडिया की एक टीम अलग है, ओके। बाहर की एक टीम अलग है, सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और सारे फिर एक साथ ज्वाइन होते हैं। ओके, अभी कभी आपने कभी पाइपलाइन बनाया है, जैसे अजूर यस, पाइपलाइन या फिर ये AWS में हमने पाइप एडब्ल्यूएस ये में जी ऑलरेडी AWS में पाइपलाइन है, अच्छा। GCP भी पाइपलाइन है। अब आपको एक पाइपलाइन बताता हूँ। हम क्या करते हैं, टेराडाटा से फाइल को निकालते, एक्सट्रैक्ट करते, उसको डंप करते GCS पे। अच्छा। ओके, जब GCS पे डंप होता है उस फाइल फोल्डर पे, ओके, उसके बाद में जैसे ही डंप होता है वहाँ से पबसब ट्रिगर होता है। अच्छा। पबसब सर्विस से हम्म। वो ट्रिगर होती है। हम्म। जैसे ही वो ट्रिगर होती है, वो क्या करती है, वो जेके के जॉब को ट्रिगर करती है। ठीक है। ओके, तो आपकी ये पाइपलाइन हो गई, 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए, जेके अच्छा। के जॉब को ट्रिगर किया, वहाँ पे हम्म। आपकी माइक्रो सर्विसेज होती है। ओके। और माइक्रो सर्विस क्या करती है, जीसीएस से डेटा को लेती है, हम्म। उसमें वैलिडेशन करती है कि नल्स वगैरह है कि नहीं, फाइल अच्छा। एम्प्टी है कि नहीं, सारा माइक्रो सर्विस में उसको चेक करती है, प्री हम्म। वैलिडेशन करती है बेसिकली। वहाँ पे ओके। काउंट वगैरह चेक करती है। If उसको ऑलरेडी सब परफेक्ट लगा तो हम्म। उसको बिग क्यूरी में एज अ टेबल बोल के डंप कर देती है। अच्छा। तो ये आपकी एक पाइपलाइन हो गई पूरी। राइट, हाँ। ओके, ऐसे अलग अलग पाइपलाइंस होते हैं। तो ओवरऑल कितनी पाइपलाइन आपने देखी है आपके मैंने प्रोजेक्ट में? बहुत देखी है एक्चुअली। वही बोला आपको, जब हम्म। स्टार्टअप ज्वाइन करते हो ना आप, हाँ। तो स्टार्टअप में भी क्या होता है ना कि उनके पास कम बंदे होते हैं। ओके। और जब आप सीनियर हो, ओके, मैं जो स्टार्टअप ज्वाइन किया था हम्म। उसमें मैं 24 था। मुझे 24 उसमें टोटल 30 मेंबर थे ओनली। उस ओके। कंपनी में 30 अच्छा, मेंबर थे। पूरे पूरे अच्छे से। कंपनी में 30 मेंबर थे। ओके। उसमें से मैं 24 वाला था। अच्छा। उसमें अलग अलग थे, बट सारे क्लाइंट में बिजी थे। हम्म। तो एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर बोल के लगा था। 2 साल के बाद में उसने प्रमोट करके सीनियर डेटा इंजीनियर कर दिया। अच्छा। और आप जब सर्विस बेस्ड कंपनी पे लगते हो ना, तो वो क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा के क्लाइंट को दिखाते हैं। हाँ, राइट, हाँ हाँ, वो ओके, आप समझा। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको बोलेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस, और वो सामने लोग इंटरव्यू देने लगाएगी। राइट राइट तो राइट। हमको ऐसे करते थे, इंटरव्यू देने लगाते थे, उनसे प्रोजेक्ट ले लेते थे। अच्छा। जब प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप ही को सारा करना पड़ता है। आप ही अच्छा। हो डेवऑप्स, आप ही हो टेस्टर, आप ही सब हो। अच्छा, छोटी कंपनी में छोटी कंपनी का एक मुझे काम वो करके। अच्छा लगता है। हम्म। मैं अगर सोचूं तो अभी भी जाओ छोटा कंपनी, बट ये होता है पैकेज उतना नहीं देते हो। नहीं, वो बराबर है। पैकेज नहीं देते, बस स्टार्टिंग अगर लर्निंग चालू करना छोटी कंपनी से, क्योंकि आपके हाथ में सारा होता है। हाँ, राइट हमको पूरा AWS का एडमिन दे देते थे वो लोग। राइट। हाँ, AWS का एडमिन मेरे पास होता था। हम्म। फिर मैं कुछ भी करूँ, फिर मैं वहाँ पे फिर मैंने IIM भी पढ़ा, क्योंकि मैं अगर सीनियर हूँ, मेरे नीचे सिर्फ 2 ही बंदे थे। हम्म। मैं ही सीनियर हूँ, मुझे उनका पासवर्ड वगैरह देना है, हम्म। उनको पूरा ये देना है, कौन सी सर्विस को कितना एक्सेस देना है सामने वालों राइट को, ये राइट मैं ही राइट। खुद ही करता था। अच्छा। फिर आर्किटेक्ट पाइपलाइन बनाना है, तो पाइपलाइन में बना के सर को दिखाता था। हम्म। हमारे सर ही मुझे डायरेक्ट CEO थे। अच्छा, सो ही इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर, उनको सब आता होगा। तो हम उन्हें बना के दिखाते थे, सर ये ऐसा ऐसा है, हम्म। देख लो। सर बोलते ओके ओके यार, रोहित यू कैन कैरी ऑन। अच्छा। फिर हम पाइपलाइन बनाते थे। अब जब स्टार्टअप पे होते हैं तो आपको एक साथ 2 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, 2 भी दिए जाते, 3 भी दिए जाते। अच्छा। तो मैं एक्चुअली 3-4 हैंडल करता था, हम्म। 3-4 प्रोजेक्ट हैंडल करता था। जब कॉल्स होते थे, जब एज अ सीनियर बोल के उनको रिप्रेजेंट करता था क्लाइंट को, अच्छा। और सारा आर्किटेक्चर समझा देता था। फिर यहाँ पे भी काम करते थे, यहाँ पे भी काम करते थे, यहाँ पे भी काम अच्छा, करते थे। तो मल्टीपल उसके प्रोजेक्ट पे काम मल्टीपल है। काम करने की वजह से सारे आपको पता होता है, और सारे पाइपलाइंस आप खुद डिजाइन करते हो, अच्छा। और सारा हैंड एक्सेस आपके पास होता है। आप ही जॉब्स के रोल कर रहे हो, आप ही CI/CD बना रहे हो। CI/CD हम भी वहीं पे बनाते थे। अच्छा। CI/CD आप ही बना रहे हो, डेटा वहीं से जम कर रहे हो। तो ये मुझे स्टार्टअप का अच्छा लगता है। मैं अभी भी चाहूँ तो ऐसा लगता है, अरे नहीं स्टार्टअप पे जाओ, क्योंकि अभी मैं MNC में हूँ ना, तो यहाँ पे मौज के 2-3 सर्विसेज जो यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे है ना, जैसे
कोई क्लस्टर बनाना है तो वो वो दूसरा अलग, DevOps का हाँ, बंदा आता है, वो क्लस्टर वो बना के बना के जाता है। चला जाता है। इसलिए यस, हमको ज़्यादा पता नहीं चलता है कि ओवरऑल हो क्या रहा है। हो कह रहा है। सारा बना-बना के आपको मिला है, मिल जाता है, हाँ। सिर्फ़ हमें अपना काम करना अपना है, काम करना है, उसके वो बाद ना में कौन डेटा विजुअलाइज़ कर रहा है, क्या कर क्या रहा हो है, रहा कैसे कर रहा है, वो हमें कुछ समझ में नहीं है। या आता है। बट उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको डीप नहीं पता होता है। अब राइट। सामने वाला क्लस्टर बना के चले जाता है। हुँ, हाँ? अब अगर आप एक जो स्टार्टिंग जर्नी चालू की है और डायरेक्ट एमएनसी में गया, बराबर, अगर आप उसका इंटरव्यू लो ना, उसको कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, हम हाँ। जब इंटरव्यू लेते थे ना सामने वाले का, तो उसको नॉर्मल क्वेश्चन पूछते थे भाई कि मास्टर नोड क्या होता है? हाँ? हुँ, अगर वो खराब होए तो क्या होता है? वो हुँ, बोलता है हुँ, क्या? उसको पता ही नहीं होता मास्टर नोड क्या है। हुँ। उसका इतना बेसिक कच्चा होता है सारा। क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं उसने ना, देखा ही नहीं कभी विज़ुअल, उसको चांस ही नहीं मिला देखने को। क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ़ सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है हो रहा है, एंड जॉब वो रन हो उसको रहा है। पता नहीं कि इंटरनली मास्टर नोड पे आपका क्या वो हो रहा क्या है सब? ड्राइवर नोड है, वो वर्कर नोड क्या है, यस, उसको इतना वो इज़िली पता पता नहीं नहीं होता है, चलता है। डीप में पता नहीं होता है। अभी लाइक जस्ट टेक अ एग्जांपल कि अगर कोई फ्रेशर है एंड ही हुँ, वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द डेटा इंजीनियर, इंजीनियर। तो उसको क्या-क्या स्किल्स पता होनी चाहिए? देखो सबसे बेस्ट है सीक्वल पढ़ो आप। सीक्वल, ओके। सीक्वल ऐसी लैंग्वेज है जो सबको आती है, जैसे इंग्लिश है। इंग्लिश करेक्ट। कंपनी में सबको आती है, वैसे हाँ। सीक्वल हर एक को आती है। अगर वो आपका मैनेजर का मैनेजर हो, वो हुँ, उसको भी आप सीक्वल की स्टेटमेंट दे देगा ना, वो हुँ, भी समझ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा हो है। क्या रहा है? तो आप सबसे पहले सीक्वल को स्ट्रॉन्ग करो आपका। हुँ, अगर आपकी सीक्वल स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, फिर बाद में आप लिनक्स देख लो। हुँ, लिनक्स के बेसिक पढ़ लो, ईज़ी होते हैं, कमांड्स होते हैं। हुँ, लिनक्स देख लो। लिनक्स के बाद में फिर आप ये बिग डेटा में आओ। बिग डेटा में आपको मिलेगा हडूप। राइट, हडूप के बेसिक पढ़ लो, क्लस्टर क्या होता है पढ़ लो, सही है। वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वो पढ़ हुँ, लो। हडूप के बाद में फिर उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए स्पार्क स्पार्क आया। ले आया। हुँ, फिर स्पार्क ने भी क्या किया, क्या डिसएडवांटेज थे उसका तो जो इसलिए डेटाब्रिक्स आया। हाँ, स्पार्क आया। हुँ, स्पार्क जैसे स्पार्क पढ़ेंगे आपको बोलेंगे उसके पीछे कंपनी डेटाब्रिक्स वो बराबर लोगों है। ने ओपन किया है। राइट। ओके, फिर आपको समझेगा डेटाब्रिक्स क्या है। हुँ, आए जैसे डेटाब्रिक्स समझा, फिर आप स्पार्क में काम कर लो पहले, तब आपको डेटाब्रिक्स प्रॉपर समझ में आया। समझेगा। करेक्ट। ओके, मैंने भी वही किया। स्पार्क में काम करने के बाद ना हमने डेटाब्रिक्स में गए। हुँ, तो ज़्यादा करके कंपनी पहले जो कंपनी थे ना, आजकल डेटाब्रिक्स अभी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। राइट। पहले पॉपुलर नहीं, पहले लोग स्पार्क यूज़ करते थे। पहले स्पार्क ही यूज़ करते थे। स्पार्क यूज़ क्योंकि करते थे। जब मैंने काम किया उस टाइम पे हम लोग स्पार्क यूज़ करते थे। हाँ, मैं बेसिकली हम स्पार्क ही यूज़ करते हैं। हुँ, अभी जो दिस ईयर और प्रीवियस ईयर आ रहा है ना, हुँ, तब डेटाब्रिक्स का थोड़ा थोड़ा बढ़ा है वो। राइट, राइट। या नहीं तो उसके पहले लोग स्पार्क यूज़ करते थे। अब जैसे आप डेटाब्रिक नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट डेटाब्रिक्स में आते हैं। हुँ, और वहाँ पे आने की वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि क्लस्टर क्या हो रहा है पीछे, राइट, राइट, पीछे राइट। की कैसे वो काम कर रहा है, कैसे सारा डेटा ला रहा है, कैसे उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने स्पार्क में काम किया ही नहीं होता किया है। ही नहीं, हाँ। वहाँ पे उनको नोटबुक मिल जाती है, इज़िली नोटबुक में काम कर लेते और कर लेते। अगर आप स्पार्क में प्रॉपर काम कर रहे हो तो आपको स्काला पता चलेगा कि हाँ भाई स्काला कैसे स्काला क्या लिखते हैं, था? हाँ। जावा में कोड कैसे लिखते हैं, पाइथन का क्या है डिसएडवांटेज है, उसके पाइथन लिए वो स्काला। सेपरेटली आपको यूआई मतलब पाइचार्म वगैरह यूज़ करना पड़ता था। हाँ, अभी आजकल वो बंद हो गया। अभी बंद सारे हो गया। नोटबुक आ चुका है तो सारे सब नोटबुक में काम करना ईज़ी ईज़ी है। समझ जाते हैं। पर उसके पीछे अगर उनको बैकग्राउंड अगर एक आधे ऐसा होता है ना कि इश्यू आ जाता है, फिर वो सोचते रहते अरे भाई इश्यू तो आ गया अब क्या करें? क्या करें? उनको पता हुँ, ही नहीं होता इश्यू क्या है? क्यों इश्यू आ रहा है? तो ज़्यादा करके जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है कोड को। राइट, राइट, राइट। अगर मुझसे पूछे कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, तो हुँ, मैं बता दूँगा ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, क्योंकि हुँ, मुझे उसका इनबिल्ट पता है कि काम हुँ, कैसे कर रहा है। राइट। बस जो बंदे ऐसे आ रहे हैं ना आजकल, उनको पता ही नहीं होता ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो नॉर्मल जो गूगल पे मिल जाता है, वही कर लेते हैं। राइट, उनको ज़्यादा पता नहीं होता अंदर हो क्या रहा है। जब आपको पता है कि अंदर हो क्या रहा है, तब आप ईज़िली उसको ऑप्टिमाइज़ कर बराबर सकते है, हो। बराबर है। ये होता है एक। बट वही है कि फ़ायदा अच्छा है मतलब अभी थोड़ा लाइफ़ ईज़ी पड़ चुका है। हाँ, बट वही ईज़ी। है उसके साथ में आपका इंटरनल्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो और मज़ा आएगा। हाँ, इंटरनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे अब क्या होता है ना, आप इंटरव्यू में जाते हैं। जैसे आप उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ स्पार्क में डेटा फ्रेम क्या होता है? हुँ, बेसिकली डेटा फ्रेम एक कॉमन टर्म है जो पाइथन में हर एक राइट। जगह हुँ, होती है। तो बेसिकली लोग क्या बोलते हैं डेटा फ्रेम इज़ लाइक स्ट्रक्चर्स वे में होता है। इस नॉर्मली आंसर ये देते हैं। हुँ, पर बैकग्राउंड में अगर उसको पता हो डेटा फ्रेम क्या है, हुँ, अगर आपने सामने वाले को ये आंसर दिया कि भाई डेटा फ्रेम बेसिकली होता है कि आरडीडी और डेटा लेके आता है और उसका स्कीमा अलग जगहों पे सेव होता है, हुँ, वो डेटा प्लस स्कीमा को जॉइन कर देता है और वो हुँ, डेटा फ्रेम एक प्रॉपरली दिखता है। हुँ, ये आंसर किसी को पता नहीं हो, अगर हुँ, सामने वाले को आप ऐसे आंसर देते हो ना, हुँ, तो वो बोलते अरे यार इसको तो अच्छा पता है, हुँ, 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 फिर वो इम्प्रेस हो जाता है। राइट, राइट। जब मेरे इंटरव्यू होते थे ना, हम ऐसे आंसर देते थे क्योंकि हमको ये सब पता होता है। हुँ, हमने उस पे बहुत काम किया दिन भर अच्छा। रात भर वही काम करते थे। तो अभी आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो कभी
क्वेरी लिखने को बोलते हैं ये लोग? यस, क्यूरी तो लिखना ही पड़ता तो है। बेसिकली आपको स्क्रीन शेयर करो और क्वेरी लिखो। हाँ, देखो हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं ना 5 अलग-अलग स्टेज होती है। हुँ, एक तो सीक्वल पूछते हैं, हुँ, स्पार्क पूछते हैं, लिनक्स की बेसिक पूछते हैं। ये हुँ, उनका फिक्स होता है कि अब ओके, आप सीक्वल हो गया, अब आपको स्पार्क पूछेंगे, अच्छा, स्पार्क हो गया, पाइथन की एक कोड दे देंगे वो हुँ, पूछेंगे। ऐसे 3-4 टॉपिक आपके कंपल्सरी होते हैं। अच्छा। सो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि इफ यू वांट टू स्टार्ट द करियर एज अ डेटा इंजीनियर स्पेसिफिक टू द फ्रेशर, सो या दिस वीडियो इज फॉर फ्रेशर ओनली। फ्रेशर या फिर जो भी अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग विद द एसक्यूएल, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द पाइथन, थर्ड थिंग इज यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द लिनक्स, एंड उसमें अगर आप थोड़ा सा क्लाउड का तड़का डाल दोगे यस, तो बेसिकली यू आर बिकमिंग अ डेटा इंजीनियर। इंजीनियर। एंड डेटा इंजीनियरिंग में सबसे अभी जो बूमिंग टेक्नोलॉजी है वो विच इज योर स्पार्क, स्पार्क को ही आप डेटा ब्रिक्स बोल दो, क्योंकि जो आपके स्पार्क के फंक्शन है दैट यू कैन यूज विद द डेटा ईज़िली ब्रिक्स या ओनली। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा इंजीनियर। सो रोहित आप आज आए या एंड काफ़ी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपने हमारे लाइक जो भी फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे पास में, बहुत सारे लोग ऐसे दे वांट टू स्टार्ट द करियर और स्विच द करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियर। So this is really, you know, really helping to the people. So again, thank you for यस, coming here. I hope आपको भी अच्छा लगा। यस, या बढ़िया लगा। मैं यही एक लास्ट में कहना चाहता हूँ, जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आपको पेमेंट कम मिल रहा है। हाँ, मैंने कभी नहीं मैंने इतना 2 से चालू किया, 2.8 से चालू किया, तब कि मुझे अब ऑलरेडी पेमेंट ज़्यादा था। तो आप कम से चालू करो, 1 साल करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने मिलेगा ओके, और वैसे आप स्विच करते हो। अब मेरा भी ऐसा हुआ, मैं कम में था, जैसे मैंने स्विच किया अभी एमएनसी में, मुझे हायर पैकेज मिला है, हायर से अच्छा, हायर मिला है। राइट, राइट। ऐसे हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन मोटिवेशन, राइट? या किसी का पैकेज पहले ज़्यादा है, फिर पढ़ने के लिए थोड़ा कम कर दिया, फिर यस, फिर से आप स्विच बैक करोगे तो और ज़्यादा और बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगेन जस्ट टेक इट एज़ अ सजेशन, डोंट फोकस ऑन मनी, क्योंकि पैसा तो आएगा ही, उसके पहले आपको स्किल्स इंप्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन थैंक यू सो मच यस, फॉर थैंक यू। गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ आवर लर्नोमेट फॉलोअर्स, एंड थैंक यू।